Namaskar, Sashriyakal, Adab, Khamagani, Vanakkam and hello. My name is Shivika and I am studying in class 10th. आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो ये कहना क्या चाहता है, तो चलो इस पूरी की पूरी बात को फिगर के साथ समझते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टावर है। सो लेट्स सपोज दिस इज आवर टावर, ठीक है, ये अपना टावर है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। अब इस टावर से ग्राउंड के ऊपर, यानी इस टावर से 30 मीटर की दूरी पे ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट आप चाहो तो इस तरफ भी बना सकते हो या चाहो तो इस तरफ भी बना सकते हो, ठीक है। सो मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे है और उसकी दूरी कितनी दी है ना आपको यहाँ पे 30 मीटर अवे। सो दिस इज 30 मीटर, ओके। और टावर को भी नाम दे दें टावर ए बी, ठीक है। सो दिस इज टावर ए बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। अब आप कहोगे ये क्या है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के भी पैर आ गए क्या, कहीं चल के कहाँ चला जाएगा। ओहो, ये चीज ना मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी एक्सप्लेनेशन वीडियो में चैप्टर 9 के, कि जब भी कहा जाए फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द ट्री, तो इससे मतलब इसका मतलब है कि जो भी चीज है, बिल्डिंग है, ट्री है, टावर है, उसका निचला हिस्सा, नीचे के हिस्से को जब हम बोलेंगे या लिखा जाएगा यहाँ पे, तो वो फुट ऑफ द टावर या फुट ऑफ द बिल्डिंग या फुट ऑफ द ट्री कहा जाएगा। जैसे आप टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोलते हो ऊपर के हिस्से के लिए, सिमिलरली नीचे, एकदम नीचे के लिए हम बोलेंगे फुट। इज इट क्लियर? आगे देखो, अब हमें क्या कहा गया है कि यहां से भैया एक एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है, कितने का, 30 डिग्री का। सो माय डियर फ्रेंड्स, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, और सीधी बात है नीचे खड़े होके हम ऊपर देखते हैं, ओके। मतलब आप ऊपर की साइड देख रहे हो, यानी इस पॉइंट से ऊपर की साइड में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन में बनेगा। और इसी चीज को आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि भाई जो भी पॉइंट हो, जो भी ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जर्वर है, जैसे अपना ये पॉइंट है और ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे टावर गिवन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है। तो नीचे कौन सा एंगल होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होता है। सो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, कितने डिग्री का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा जनाब 30 डिग्री का। बहुत अच्छे, 30 मीटर ही ये दूर है यहाँ पे डिस्टेंस, एंड आपका एंगल भी 30 ही डिग्री का दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको पता करनी है इस ए से लेके बी तक की हाइट, यानी ऊंचाई, इस टावर की ऊंचाई क्या होगी, हाइट क्या होगी। अब होगी ओके, हमें मतलब ये पता करना है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क बड़ा मरा सा लग रहा है, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। यहाँ पे बेचारा टावर ही मिट गया, ओके। सो दिस इज योर टावर, और ये अपना क्वेश्चन मार्क हो गया कि इसे हमें पता करना है। नाउ आप कहोगे कैसे पता करेंगे, तो इससे पहले जनाब हम 3 सवाल सोल्व कर चुके हैं, तो आपको अभी मोटा मोटा अंदाजा तो लग गया होगा कि एक्सरसाइज 9.1 कैसे चलने वाली है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम में आएंगे, हमें कोई भी चीज पता करनी हो, यहाँ पे तो भाई एक चीज पता करने को कही गई है, हो सकता है कि 2 चीजें भी निकालनी पड़ जाए। इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, किसी किसी सवाल में 2 राइट एंगल ट्राइंगल भी बनेंगे। अब आप कहोगे 3 भी बन सकते हैं क्या, ना, सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है कि इस चैप्टर में से 2 ही ट्रायंगल बना पाओगे, 2 ही ट्रायंगल के सवाल आएंगे, उससे ज्यादा ट्रायंगल के सवाल नहीं आएंगे, तो वो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है, आपको पता करनी है ये वाली साइड, और एक साइड गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे ये एक साइड पता करने के लिए। अब सारा खेल किस चीज का है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा क्या हमें दिया गया है और क्या चीज हमें पता करनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या दिया गया है, कहोगे एक ट्रायंगल बना दिया गया है, ओके। सो दिस इज द 90 डिग्री, यहाँ पे एक एंगल बन गया, नीचे वाला क्या है, बेस है। सो मतलब ये कि आपको बेस दिया गया है, ठीक है, आपको
बेस दिया गया है। अब आपको पता क्या करना है, क्योंकि ये जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये है परपेंडिकुलर, हमें ये पता करना है एग्जैक्टली यानी आपको परपेंडिकुलर पता करना है। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों भाई साथ साथ में हो। उसके लिए तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो याद करने पड़ेंगे जी बिल्कुल, और उसके लिए आपके पास एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई थी। क्या है वो ट्रिक? सो द ट्रिक इज पप्पू बोला पापा, पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे रफली लिख रही हूँ, हाँ इसको सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद करने के लिए है कि ये ट्रिक हो गई। नाउ P अपॉन H फॉर साइन थीटा, B अपॉन H इज फॉर कॉस थीटा, P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर बटा में बेस किसके लिए है, tan थीटा के लिए। इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो गया आपका, सॉरी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, tan थीटा जो होता है उसके अंदर परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है। अब आप कहोगे नहीं भैया हमें tan थीटा नहीं चाहिए, हम तो कोनो दूसरा लेना चाहते हैं, और हमें इतना तो पता है कि एक और रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों हैं। तो जी हाँ बिल्कुल है, इन तीनों के अलावा इनके उल्टे भी तो है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोट। तो आप चाहो तो यहाँ पे कोट थीटा भी ले सकते हो, तो भी आपका सेम ही आंसर निकल के आएगा। तो चलो फटाफट से अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर पता करते हैं। सो यहाँ पे हमने लिख लिया P अपॉन में B। अब एक इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपने यहाँ पे बनाया है ना इस चीज को भी मेंशन करना बेहद जरूरी है। बोले क्या बनाया हमने, ये फिगर आपको दिया नहीं गया है, ठीक है, ये फिगर आपने खुद बनाया है सवाल को समझने के लिए। सो जो बनाया है उसकी सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे भी। तो ये अपना रेशियो आएगा बाद में, पहले जो चीजें हमने तैयार की हैं यहाँ पे फिगर में उसे हम लिखेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना है कि AB इज द टावर, यहाँ पे जो टावर है वो AB है, AB is the tower and C is 30 मीटर अवे। जो पॉइंट आपने बनाया है ना वो C है, तो वो भी आपको मेंशन करना है। सो इट इज 30 मीटर अवे, 30 मीटर अवे। अब बताओ 30 मीटर ये किससे दूर है, जो आपका C पॉइंट है वो 30 मीटर किसकी दूरी पे से है, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया भी था। बोले हाँ बताया तो था, कुछ पैरों से रिलेटेड चीज थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, गार्डन में खिले होते हैं अलग अलग फ्लावर, गार्डन में खिले होते हैं अलग अलग फ्लावर। सी इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, टावर के निचले हिस्से से 30 मीटर की दूरी पे आपका सी पॉइंट है। ये तो हमने कर दिया मेंशन जो हमने फिगर बनाया था। अब आते हैं आगे कि अब हम ये टावर की हाइट कैसे पता करेंगे। सो आपको रेशियो ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमें लगाना है tan थीटा जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सीधा P अपॉन में B लिख के मत छोड़ देना, गलत हो जाएगा। बोले क्या गलत हो जाएगा, सब तो सही कर रहे हैं आप, कर सब कुछ सही रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से फिगर और सवाल है उस हिसाब से चीजें नहीं लिख रहे हो। तो जैसे आपने यहाँ पे P माना है AB, तो P की जगह AB लिखना, नहीं लिखा तो फिर ये लाइन हमने काहे लिखी है, ऐसे ही लिख दी। ये इसीलिए तो लिखिए ताकि पता रहे टीचर को भी कि अच्छा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, कहीं वो P और B अपनी मर्जी से ढूंढते बैठे। सो AB आपका P है तो P की जगह AB लिखना होगा आपको। सो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन में B, यानी कि बेस क्या है, CB है या BC, उल्टा पुल्टा कर सकते हो चलेगा। तो ये आ जाएगा आपका BC। नाउ इक्वल टू में है tan थीटा, आप कहोगे ओके tan थीटा मेंशन कर देते हैं, ना, थीटा की जगह जो एंगल गिवन होगा हमें वो लिखना है। तो एंगल कौन सा दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। सो थीटा की जगह आ जाएगा आपका tan 30 डिग्री। नाउ अब क्या करना है, अब चूंकि हमारे पास BC जो है उसकी वैल्यू गिवन है, 30 मीटर गिवन है, तो हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। साथ ही साथ tan 30 डिग्री की वैल्यू भी बताइए, कहोगे वो तो टेबल में है जी बिल्कुल। सो टेबल आपको याद होनी चाहिए। 9.1 एक्सरसाइज सोल्व करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के साथ ही। अब वो याद कैसे करते हैं ना, वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में अच्छे से याद करवाई थी। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब देखो tan 30 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में √3,
ठीक है। ये सारे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, इन सबके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सारे एंगल्स की वैल्यू याद कर लेना। बेसिकली 9.1 में तो आपका शुरुआत के 3 साइन, कॉस और टैन से काम चल जाएगा, बाकी के 3 नहीं भी होंगे तो भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो तो उनके उल्टे ही होते हैं। तो शुरुआती 3 तो अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखिए, ए बी आपका एज इट इज रहेगा बिकॉज इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। BC कितना है, BC 30 मीटर है, तो यहां हम लिख देंगे 30 मीटर। ये हो गया 30। इसी सॉल्यूशन को इस तरफ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब क्या किया जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स अब आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इधर का इधर गुना और इधर का इधर गुना। 30 को 1 के साथ कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 31 जा 30 रह जाएगा। सिमिलरली √3 को AB के साथ कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, AB √3 आ जाएगा। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि हमने किया गुना, तो ये अपना आया AB √3 एंड 30 एज इट इज। नाउ हमें खाली AB की वैल्यू चाहिए, बोले जी बिल्कुल, लेकिन √3 तो इसके साथ चल रहा है, बोले हाँ, तो इनका साथ तोड़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, इस इक्वेशन के उस साइड भेज देंगे तो कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका AB इक्वल्स टू 30 अपॉन में √3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जी हाँ, AB की आपकी हाइट निकल के आ गई है, टावर की हाइट होगी 30 अपॉन में √3 और आपने अभी तक लिख दिया होगा यही गलत है। जी हाँ, ये गलत है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी बताया था दैट फाइनल आंसर जो भी आए फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं होगा और यहाँ पे तो रूट में है। सो हमें ये रूट हटाना होगा। बोले तो कैसे हटाएंगे इसका रूट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं, सबसे आसान प्रोसेस है रैशनलाइज करना। सीधी सी बात है, जो भी डिनोमिनेटर में दिया गया हो उसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी √3 है तो इसे ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। अब देखिए आपका आंसर आएगा, 30 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 30 √3। अब √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी √3 इंटू √3। अब रूट के अंदर क्या आ गया, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देती हूँ। रूट के अंदर 2 3 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, 2 3 आ गए मतलब पेयर फॉर्म हो गया। और जब भी रूट के अंदर पेयर होता है फॉर्म तो वो वैल्यू आ जाती है रूट से बाहर, यानी अब नीचे रूट नहीं बचेगा, अब सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। अब क्या हम यहाँ पे काटा पीटी कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। 3 1 सा 3 एंड 3 10 सा 30 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 और यहाँ रूट के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो क्या आई है यहाँ पे हमारी वैल्यू, क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी को भी सम्मान देने के लिए उनके नाम से पहले लगाते हैं श्री। हम किसी को भी सम्मान देने के लिए उनके नाम से पहले लगाते हैं श्री। द हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 और इसी चीज को आपको लाइन में मेंशन करना है। जी बिल्कुल। सो हम यहाँ लिखेंगे 10 द हाइट, इसके नंबर होते हैं, ये जो लास्ट लाइन हम लिख रहे हैं आंसर निकालने के बाद इसके भी नंबर दिए जाते हैं। सो अगर आप नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझने के लिए सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। नाउ सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। जो यूनिट गिवन हो वो भी मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आपको मीटर में दिया गया था डिस्टेंस, सो यहाँ पे भी हाइट जो है वो भी मीटर में आ जाएगी, दैट इज 10 √3 मीटर। और इसी के साथ सवाल नंबर 4 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया ना? अगर समझ में आ गया हो तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं और हाँ, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी तो मिलते हैं। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हाँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इस सॉल्यूशन में जो आपको समझ में नहीं आई हैं, आपके क्या क्या डाउट्स हैं। सो डू लेट मी नो योर डाउट्स एंड ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।